देखिए, सबसे पहली चीज़ ये समझने वाली है कि इतिहास का कोई धर्म नहीं होता। इतिहास में जो इतिहासकार लेखक होता है, इतिहास जो लिखा जाता है और जो पढ़ाया जाता है, मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, उसका कोई हिंदू या मुसलमान से मतलब नहीं है। लेकिन एक समस्या भारतीय इतिहास के साथ हमेशा से रही, खास करके आज़ादी के बाद से, कि जो इतिहास हमें लिखाया पढ़ाया गया उसमें कहीं ना कहीं कुछ विचारधाराओं का विशेष प्रभाव रहा, जिसके कारण से हमें सही और फैक्ट बेस्ड इतिहास हमें नहीं मिल पाता। इसको हम कहते हैं इतिहास का विकृतीकरण या डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री। ये एक बड़ा मुद्दा रहा। अभी तक आप देखिए, जब तक ज्ञानवापी का केस नहीं खुला था तब तक ये बात बार बार आ रही थी कि अकबर की जो है एक रिलीजियस हारमोनी पॉलिसी थी, जिसके तहत जो है मंदिर और मस्जिद साथ में बनाया गया। बाद में जबकि मैं देखता हूँ कि औरंगजेब के खुद फरमान, मैंने आपकी टीवी चैनल से पिछली बार इस बात को बहुत साफ तौर पे कहा था कि औरंगजेब ने फरमान दिए थे टेंपल के डिमोलिश करने के, नॉर्थ इंडिया के जो प्रोमिनेंट टेंपल्स थे। देखिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ये मान लें कि औरंगजेब ने सब कुछ जो किया उसका एक ही फंडा था या उसका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि सारे टेंपल्स को डिमोलिश करना है। उसने वो किया जो उसके पॉलिटिकल करियर के लिए, जो उसके अंपायर के नहीं, बतौर इतिहासकार आप ये समझा दीजिए, वो 1669 का जो ऑर्डर था औरंगजेब का, जो कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में रखा हुआ है, उसमें एग्जैक्टली क्या लिखा गया है और मंदिर को गिरवाने के ऑर्डर देने के पीछे वजह क्या, दाराशिकों का वहां पर ज्ञान हासिल करने के लिए जाना था क्या, ये क्लियर कर दीजिए तो दर्शकों के लिए बेहतर होगा। देखिए, ये सिर्फ जो औरंगजेब का जो ये फरमान है 1669 का, वो सिर्फ काशी विश्वनाथ के लिए नहीं था, बल्कि ये सेम चीजें इन्होंने मथुरा के ऊपर भी लागू की थी। अच्छा। और दूसरे जो प्रोमिनेंट टेंपल्स के लिए थे। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने कहा ना कि वहाँ पे सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव नहीं था, केवल एंटी हिंदू रिलीजियस सेंटिमेंट नहीं था, बल्कि उसके पीछे दूसरे पॉलिटिकल फैक्टर्स भी थे। दाराशिकों का एक मामला है, इसके अलावा मराठों का जो कुछ एक डोमिनेंस जो है, और बनारस एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर था जहाँ पे ज़मींदार, वो उनका भी रिवोल्ट और रिबेल हो रहा था। तो कहीं ना कहीं उसको अपनी पॉलिटिकल हेजेमोनी स्टैब्लिश करने के लिए आपके हिसाब से कई इश्यूज थे, कई मुद्दे थे इस ऑर्डर के पीछे। ठीक है।